हेलो एक्टर, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की एक्टिंग कैसी चल रही है? कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं गाइस? सो कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोग का अभी कैसा चल रहा है गाइस। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस आप लोगों से बात करते हुए। तो अब मुझे बताइए कि कैसी आपकी प्रोजेक्ट चल रही है, सॉरी माफ़ कीजिए, कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हो, वर्टिकल कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो? बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं या बात करते हैं कि सर एक्टिंग जो है वो एक सट्टा है, जुआ है, लगा तो छक्का चौका और नहीं तो आउट हो गए। तो बहुत लोग ऐसे मुझे बात करते हैं कि एक्टिंग एक जुआ और सट्टा है, ये ऐसा कोई करियर नहीं है, ये बस ऐसे बारिश की तरह है, आ गया तो आ गया, नहीं आए तो गया। गाइस बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपने विचार आपको बताऊंगा कि एक्टिंग जो है ना वो एक करियर ही है, कोई सट्टा जुआ नहीं है। देखिए, एक्टिंग अगर जुआ होता तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतने सुपरस्टार और कहाँ कहाँ लोग आज 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़, 5 हज़ार करोड़, 2 हज़ार करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़, कितने पता नहीं लोगों ने पैसे बनाए इस इंडस्ट्री से। तो बिल्कुल जुआ तो नहीं है। क्या एक्टिंग में करियर बनाना मतलब लाइफ को रिस्क में डालना है? ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल नहीं, लाइफ को रिस्क में क्यों डालना है? रिस्क तभी होता है जब आप जाने अनजाने में कर लेते हैं, वो रिस्क होता है। लेकिन अगर जानकर कोई चीज़ें आप करते हैं तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप जान के चीज़ें कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। जो लोग कह रहे थे कि नहीं ये प्योर सट्टा है, सट्टा है, सट्टा है, बस वो अपने विचार बदलने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो उनके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग मुझे कह रहे थे कि ये सट्टा ही है और कुछ है नहीं। देखिए, अगर कोई बिना समझे, बिना तैयारी के सिर्फ एक सपना लेकर एक्टिंग की दुनिया में अगर कूद जाता है तो वो प्योरली सट्टा बन जाएगा, यानी कि जुआ बन जाएगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, काम कैसे मिलता है, ऑडिशन कैसे पाते हैं, ऑडिशन कैसे देते हैं, ऑडिशन के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, एक्टिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है, कोर्स लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज़ करना पड़ता है। एक्टिंग के साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डांस आना चाहिए, थोड़ी कॉमेडी हल्की फुल्की आनी चाहिए। भले आप एक्टर है, बट ये चीज़ें ज़रूरी होती है। और एक चीज़ कि एक्टर को हर रोज़ क्या करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो सब कुछ बेकार है गाइस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए एक्टिंग जो है वो जुआ ही बन जाएगी। देखिए, ऐसा इंसान बस उम्मीद के सहारे चलता रहता है और उम्मीद के सहारे करियर नहीं बनता। एक चीज़ समझ लो, कुछ लोग ऐसे हो गए बस उम्मीद के सहारे, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलता गाइस। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि एक्टिंग जो है वो प्रोफेशनल एक्टिंग करनी है, ऐसे नहीं टाइम पास, वो नुक्कड़ नाटक नहीं है, ये प्रोफेशनल काम होता है। तो इस इंडस्ट्री में सीख कर, समझ कर और सिस्टम के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो ये प्रोफेशन बन जाएगा, एक बिज़नेस की तरह आप इसे ले लोगे। लेकिन अगर आप जुए की तरह ले रहे हो, कब काम करना है नहीं करना है, अनप्रोफेशनल कर रहे हो, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक वकील बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। वो तो छोड़िए, आजकल तो खाना पकाने के लिए सेफ़ की भी मैनेजमेंट कैटरिंग कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं और खाना कैसे पकाते हैं उसका भी कोर्स होता है और सीखना पड़ता है। तो वैसे ही एक्टर बनने के लिए तो कुछ सिस्टम तो सीखनी पड़ेगी भाई। ऐसे ही सीखे बगैर बस हो जाओ शुरू, तो फिर तो काम आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सीखे बगैर, समझे बगैर, इंडस्ट्री पता नहीं और आ जाते हैं और शुरू कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो,
वो सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंट से काम मिल जाएगा। टैलेंट से काम नहीं मिलेगा। टैलेंट एक छोटा सा हिस्सा है एक्टर का, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर मेनली मैं बात करूँ तो 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहला क्या है? स्किल। आपकी एक्टिंग कितनी सच्ची है, पर्दे पे कैसी दिखती है, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। एक्टिंग पावरफुल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी। आप सही जगह ऑडिशन दे रहे हैं या नहीं, किसके पास जा रहे हो, कौन से चैनल के थ्रू जा रहे हो, कितने आपके इंडस्ट्री में नेटवर्क है, तो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी। आप रोज़ इस सपने के लिए कितना काम कर रहे हो, ये भी ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ किसी एक्टर में है तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में वो अपनी जगह बना लेगा। अगर ये 3 चीज़ नहीं है, कमी है, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ सपना ही देखते रहे और मेहनत नहीं करे तो फिर वो बोलेगा कि एक्टिंग जुआ है। लेकिन असल में एक्टिंग जुआ नहीं है। बिना तैयारी के एक्टिंग करना जुआ है। ये मेरी बात लिख लीजिएगा। इस एक्टिंग कभी भी जुआ नहीं है। असल में एक्टिंग जुआ है ही नहीं। बिना तैयारी के एक्टिंग करना, इस फील्ड में आना, वही एक जुआ है। चलिए ट्राई कर लेते हैं, कुछ काम नहीं मिला तो एक्टिंग में थोड़ा बहुत आजमा लेंगे, कुछ तो मिल जाएगा। ये जुए के माइंडसेट से जो लोग आते हैं ना, वो ही इस इंडस्ट्री को जुआ बना रहे हैं गाइस। तो जुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। तो ज़रूर ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इस। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एक्टर है, वर्किंग एक्टर है, प्रोफेशनल एक्टर है, हाई पेड एक्टर है, तो ज़रूर आप एक कोच रख सकते हैं। मैं कोच की सेवा देता हूँ। हाई परफॉर्मेंस एक्टर कोच हूँ मैं। अगर आपको डेली रूटीन्स की प्रॉब्लम आ रही है, माइंडसेट की आ रही है, कॉन्फिडेंस की आ रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एक एक्टर एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें करता है, वही उसका दुश्मन बन जाता है। यानी कि एक्टर खुद नेगोशिएशन करेगा, खुद ही सारी चीज़ करने की कोशिश करेगा, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हमारे जैसे कोच होते हैं जो उसके बैक एंड में, बिहाइंड द स्क्रीन हम लोग काम करते हैं गाइस। सो इफ़ यू नीड, हमारा इंस्टा हैंडल है स्टारडोम कोच 4, वहाँ पर जाके आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो आइए, सर्विस लीजिए और देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।